राम राम जी। सावन माह की पंचमी तिथि को नाग पंचमी मनाते हैं और इस दिन सुबह सवेरे ही उठना चाहिए। सुबह सवेरे उठकर स्नान के जल में गंगा जल डालकर, काला तिल डालकर, फिर जल भरकर स्नान करना चाहिए और फिर सूर्य देव को 1 लोटा जल तांबे के पात्र कंठ तक भरकर देना चाहिए। इसमें लाल पुष्प डाल लें और पंचमी तिथि 5 बजे तक रहेगी, 17 अगस्त को सोमवार को। इसके बाद अष्टमी तिथि शुरू होगी। सूर्योदय सुबह 6:07 से शाम 6:54 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त रहेगा नाग पंचमी का 12:05 से 12:56 तक रहेगा और सुबह 7:43 से 9:19 तक राहु काल रहेगा। इस बीच पूजा नहीं करनी चाहिए। नाग पंचमी के पावन पर्व पर भी भगवान शिव और नाग देवता की पूजा जरूर करें और सबसे पहले पूजा शिव भगवान की ही करनी चाहिए। ये नहीं कि जाएं और सीधा नाग देवता की पूजा करने लगें, ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए। नाग पंचमी के दिन सुबह ही सवेरे ही उठना चाहिए और घर के मुख्य दरवाजे को एक दिन पहले ही अच्छे से साफ़ करें और फिर सुबह भी अच्छे से साफ़ करना चाहिए। और गोबर गाय का या मिट्टी के या सफ़ेद कागज़ के, आटे के, रोली के नाग की आकृति अपने मुख्य दरवाजे पर बनाकर हल्दी रोली से तिलक करें। नाग देवताओं को जल, दूध, हल्दी, रोली, चावल, फूल और धूप दीप अर्पित करें। अंत में मीठे दूध का या मिठाई का भोग लगाकर आरती करें नाग पंचमी पर। और स्नान कर संकल्प अवश्य लें कि या व्रत रखेंगे या खाली पूजा करेंगे या ये दान करेंगे, ऐसा संकल्प अवश्य लें। उनकी आकृति भी बना लें या चित्र हो, उसकी स्थापना करके पूजा करें। घर के मंदिर में नाग देवता का चित्र या मिट्टी की प्रतिमा रखें या किसी भी कोले से बना लें, किचन में बना लें, पर बनाकर पूजा अवश्य करें। यदि संभव हो तो मुख्य द्वार पर गोबर या हल्दी से नाग देवता की आकृति बनाकर पूजा करें। नाग देवता को हल्दी, कुमकुम, अक्षत, चावल का सुगंधित फूल भी का भोग लगाएं और सुगंधित फूल भी चढ़ाएं, कलाया चढ़ाएं और घी का दीपक प्रज्वलित करें और भोग उन्हें मीठा दूध, लावा, गुड़ का भोग लगाएं। नाग देवता को मंत्रों का जाप अवश्य करें और नाग देवता से प्रार्थना भी करें। जीवन में आ रहे कष्टों के लिए, मुक्ति के लिए उनसे प्रार्थना अवश्य करें। शिवलिंग पूजन अवश्य करें। सावन का महीना होने के कारण शिव मंदिर जाकर शिवलिंग पर जल और बेलपत्र जरूर चढ़ाएं। भांग धतूरा चढ़ाएं, काला तिल चढ़ाएं, जौ चढ़ाएं, चावल चढ़ाएं, मूंग चढ़ाएं, मीठा चढ़ाएं, बतासा, मिश्री जैसे अपने सामर्थ्य। सफ़ेद मिठाई का जनेऊ चढ़ाएं। भगवान शिव को सफ़ेद पुष्पों की माला, आंकड़े के, धतूरे के, समी के पुष्प चढ़ाते रहें। नमः शिवाय मंत्र बोलते रहें और अपनी मनोकामना दोहराते रहना चाहिए। काल सर्प दोष मुक्ति के लिए इस दिन चांदी के नाग नागिन का जोड़ा बनवाकर और उसे कच्चे दूध में भिगो कर डाल कर रख दें और फिर किसी भी शिवलिंग पर जाकर चढ़ाएं या बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें। काल सर्प दोष दूर होता है, जीवन में खुशहाली आती है, रोग कष्ट सब मिटने शुरू हो जाते हैं शिवलिंग पूजा अवश्य करने से। काल सर्प दोष दूर होता है। काल सर्प दोष दूर करने के लिए नाग पंचमी पर यह छोटे छोटे उपाय अवश्य करें। भगवान शिव की और नाग देवता की कृपा हमारे परिवार पर बनी रहती है और जल से शिवलिंग पर जल भी अर्पित करवाएं। नागिन का जोड़ा दूध में करकर अपने जिसके काल सर्प दोष है उसके हाथ से जल प्रवाहित करवाएं और किसी भी जिस वृक्ष में कांटे हों, जैसे कीकर है, उसमें मीठा जल अर्पित करके आएँ और मुड़कर नहीं देखना चाहिए, सीधा घर आएँ। कैसा भी काल सर्प दोष हो, पितृदोष हो, वह दूर होने लगता है। गायत्री मंत्रों का जाप भी करें। इस दिन जमीन की खुदाई न करें। किसी की सांप या जीव को नुकसान न पहुंचाएं। जीवित सांप को दूध पिलाने से
बचें, दूध नहीं पिलाना चाहिए। कोई भी विशेष दोष हो, कालसर्प दोष हो, शांति के लिए नाग पंचमी पर मंत्रों का जाप करें और पूर्ण विधि से नियम से पूजा करें। नाग पंचमी के दिन सुबह स्नान के बाद नाग देवता की तस्वीर या मिट्टी के गोबर से नाग देवता के रूप में पूजा करें। इस दिन जीवित सांपों को दूध नहीं पिलाना चाहिए, इससे हमें कष्ट मिलते हैं, उन्हें कष्ट होता है। भूमि की खुदाई ना करें, नुकीली चीज़ों का इस्तेमाल पर रोक करें, तवे पर रोटी नहीं बनानी चाहिए। आज के दिन चावल मीठा भात बनाकर ही खाना चाहिए। सुबह जल्दी ही उठना चाहिए, साफ कपड़े पहनकर नाग देवता की पूजा करें, पूर्ण विधि से नियम से करें। घर के मुख्य द्वार पर गोबर या हल्दी चंदन से नाग देवता का चित्र बनाकर पूजा करें। नाग देवता को दूध, जल, रोली, फूल अर्पित करें। भगवान शिव की पूजा पूर्ण विधि से नियम से करें। उनके प्रिय चीज़ों का सावन में मास में शिवलिंग पर प्रिय चीज़ों का भगवान शिव को भोग लगाएं। इस दिन व्रत रखें और ताम स्वास्तिक भोजन करें। खीर, सेवइयाँ का भोग लगाकर खाएं। लहसुन प्याज वाला भोजन करना वर्जित माना गया है। भूमि भी नहीं खोदना चाहिए, खेत में को जोते ना, हल ना चलाएं, जमीन की खुदाई ना करें ताकि किसी जीव को चोट ना लगे। इस बात का ध्यान अवश्य रखें। शिव भगवान की पूजा पूर्ण विधि से करें। शाम में प्रदोष काल में दीप भी प्रज्वलित करके आएँ। इस दिन व्रत भी रखें, स्वास्तिक ही रहें। और क्या न करें, जो बिल्कुल वर्जित होता है, भूमि न खोदें। इस दिन खेत न जोतें, न जमीन की खुदाई करें और जीवों को चोट ना पहुंचाएं। तवे पर रोटी ना बनाएं। जीवित सांप को दूध न पिलाएं। सांपों को जबरन दूध पिलाना उनके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। केवल प्रतीकात्मक पूजा करें। धारदार चीज़ें न चलाएं। सुई, सिलाई, बुनाई, चाकू या कैंची जैसी नुकीली चीज़ों का सेवन न करें। लोहे के बर्तन, तवे का प्रयोग न करें। कई जगहों पर इस दिन चूल्हे पर लोहे का तवा, कढ़ाई चढ़ाना अशुभ माना जाता है, जो हमें नहीं चढ़ाना चाहिए। तामसिक भोजन हमें नहीं करना चाहिए। मांस, मदिरा, लहसुन और प्याज वाला भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए। नाग पंचमी का शुभ मुहूर्त में ही पूजा करें। कालसर्प दोष निवारण के लिए सुबह से लेकर शाम तक पूजा करें। किसी भी बहते हुए जल में नागिन का जोड़ा तांबे का हो, पीतल का हो, चांदी का हो, आटे का हो, मिट्टी का बनाएं, कैसे भी बनाएं, गोबर के बनाएं, जल प्रवाहित करें या पीपल वृक्ष के पास रख के आएँ या शिवलिंग पर रख करके आएँ पूजा। काल सर्प दोष दूर होता है। नाग पंचमी पर नाग देवता की पूजा करने से घर के मंदिर या पूजा स्थान को के वहाँ पे गंगा जल अवश्य छिड़कें, पवित्र जल से छिड़काव करें। दीवार पर भी बना सकते हैं, रसोई में बनाएं। हल्दी चंदन से नाग देवता की आकृति बनाकर पूजा करें। शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करके धूप दीप दिखाएं और पूजा का संकल्प ले लेते हैं। हम सुबह और शाम तक पूजा किसी भी टाइम तक कर लेते हैं। जल और कच्चा दूध अर्पित करें। नाग देवता को के रूप में उनकी पूजा करें जिनकी हम आकृति बना रहे हैं। सुगंधित सफ़ेद फूल, इत्र और चावल का लावा, कच्चा दूध का भोग लगाएं। मीठा उबला हुआ दूध नहीं लेना चाहिए, इससे भी दोष लगता है, ये भी नहीं लें। अंत में नाग देवता के मंत्रों का पाठ करें, आरती करें आसन पर बैठकर और प्रार्थना करें। नाग पंचमी पर जैसी भी परेशानियों उसे दोहराते रहें। नाग पंचमी के दिन तवे पर रोटी नहीं बनानी जाती। नाग देवता के फन का प्रतीक माना जाता है। खीर, पूरी और मिठाई का भोग लगाएं। इस दिन घर में खीर, पूरी, मिठाई बनाकर नाग देवता को भोग लगाकर भगवान शिव को भोग अर्पित करें और नाग देवता को दूध अर्पित करें। कई स्थानों पर नाग देवता को दूध अर्पित करने की परंपरा है। हालांकि जीवित सांपों को दूध पिलाना उचित नहीं माना जाता, क्योंकि यह उनके प्राकृतिक आहार का हिस्सा नहीं है। जमीन की खुदाई नहीं करनी चाहिए। कोई भी नया कार्य आज के दिन शुरुआत नहीं करनी चाहिए। ऐसी मान्यता है कि इस दिन भूमि की खुदाई नहीं करनी चाहिए ताकि नागों के बिलों को कोई नुकसान न पहुँचे। भगवान शिव की पूजा करें। वासुकी नाग देवता की पूजा करें। मनसा देवी के मंदिर जाएं। भगवान शिव की पूजा करें। साथ में गले में विराजमान वासुकी नाग देवता की पूजा करने का विशेष महत्व माना जाता है। काल सर्प दोष की शांति के लिए पूजा
करें और प्रार्थना करें। काल सब दोष दूर होता। नाग पंचमी में नाग देवता की पूजा अर्चना करने से हमारी सभी प्रकार के रोग कष्ट सब दूर होते हैं। भगवान शिव की पूजा करें और दान भी करें, अपनी क्षमता अनुसार दान भी करें। नाग पंचमी सोमवार को आने से इसका महत्व और भी बढ़ गया है। तो नाग देवता की पूजा करने से हमारे सभी कार्यों में रुकावट जो आती